अपने जीव विज्ञान या बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। शुरुआत में पिछली क्लासेस में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? हम लोग देख चुके हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और उसमें हम लोगों ने आगे शुरू किया था न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में। न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने पोषण या न्यूट्रिशन के कई टाइप्स पढ़े और पोषण के प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग एक एक करके उन प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। मुख्यतः जो दो प्रकार हमें पोषण के पढ़ने हैं वो कौन कौन से थे? एक तो स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण। इन दोनों पोषण के प्रकारों के बारे में अगर हम बात करें तो स्वपोषी पोषण में हम किसमें पोषण पढ़ रहे थे? प्लांट्स या पौधों या पादप में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पादप या प्लांट्स में क्या कौन सी प्रक्रिया पढ़ी थी? फोटोसिंथेसिस या हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण। आज मैं सेकेंड या दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ रही हूँ जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण। आज मुख्यतः मैं विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है उसके अकॉर्डिंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण क्या होता है? विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह पोषण की विधि है जिसमें कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आधारित होता है। इसका सबसे सरल एग्जाम्पल कौन है? हम मनुष्य या मानव जो कि विषमपोषी पोषण प्रणाली को अपनाते हैं या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, और जो जीव या ऑर्गेनिजम्स इस न्यूट्रिशन की विधि को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक बोल सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं और विषमपोषी बोलते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जैसा कि मैंने बताया हम क्या है भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर कर रहे हैं। जैसा पौधों में हमने पढ़ा था वो क्या था? अपना भोजन स्वयं बना रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस न्यूट्रिशन में सबसे जो बेसिक आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में बताया गया है एक कोशिकीय जीव के बारे में, ठीक है। हम ह्यूमंस में विषमपोषी पोषण की प्रणाली को पढ़ने से पहले एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे कि आखिर एक कोशिकीय जीव में भी क्या विषमपोषी जो विषमपोषी पोषण की प्रणाली है वो हो सकती है? क्या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनमें भी पाया जाता है? और पाया जाता है तो कैसे, क्या होता है, ठीक है। ये जो टॉपिक बड़ा छोटा सा है बट बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप लोगों को कभी डायग्राम बनाने को आ जाता है, इसीलिए ये टॉपिक मैं अलग से बहुत अच्छे से समझाना चाह रही थी आपको और मैं आज का वीडियो उसी पे बनाया मैंने। तो आज हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी प्रणाली में विषमपोषी पोषण में हम पढ़ने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन या अवशोषी पोषण या इसको पूर्णभोजी पोषण भी कहा जाता है। और इसमें हम लोग बेसिकली किसमें न्यूट्रिशन या पोषण की विधि देखने जा रहे हैं? अमीबा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अमीबा कैसा जीव होता है? तो अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मतलब कि इसकी जो कह सकते हैं कि कैसा जीव है, इसकी सिर्फ एक कोशिका ही है, ठीक, एक सेल की कोशिका इसमें नहीं, यानी एक कोशिकीय जीव है। तो एक सेल का स्ट्रक्चर इसमें होगा। सेल का स्ट्रक्चर आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते आए, जैसे क्लास 9th में, उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि सेल में क्या क्या मेनली चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और क्या होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव होता है। ये तीन बेसिक चीज़ें जो है कि हम लोग छोटी क्लासेस में सेल या कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब अमीबा में कोई भी बड़ा सिस्टम नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जो हम लोग क्या है बहुकोशिकीय है, मल्टीसेलुलर है। तो हमें क्या है, हमें क्या पाया जाता है? हमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाया जाता है, बढ़िया से वेल डिफाइंड सिस्टम है हर चीज़ के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, ठीक है। लेकिन अमीबा में ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिर अमीबा पोषण या न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो ये विधि उपयोग में लाता है उसे ही हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन
या अवशोषी पोषण, या इसे हम पूर्णभोजी पोषण भी कहते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? तो अब इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, स्टेप वाइज समझेंगे। या एक काम करते हैं, मैं स्टेप पहले लिखवा देती हूँ, आपको स्टेप नोट कर लीजिए। तो ये जो न्यूट्रिशन अनीमिया में है, इसमें हम लोग को कई सारे स्टेप्स मिलते हैं, ठीक है। तो उन स्टेप्स को आप नोट डाउन करिए। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा अंतर्ग्रहण, या फिर जिसे हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। दूसरा हमारा आता है उसके बाद डाइजेशन या पाचन, ठीक। तीसरा हमारा है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। चौथा हमारा है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। और सबसे आखिरी में आता है हमारा इजेशन, या फिर जिसको हम निष्कासन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेप आपके अमीबा के न्यूट्रिशन को या अमीबा में पोषण के जो ये निम्नलिखित चरण है या निम्नलिखित स्टेप है, ये जो मैंने अभी आपको नोट डाउन कराया या पॉइंट आउट कराया। तो आप इसको डायग्राम से समझो कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बेसिकली आपका डायग्राम ही बनाने को आता है। कभी कभी पूछता है कि अमीबा में पोषण को सचित्र दर्शाइए या डायग्राम के द्वारा बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, मुझे आप सब ये बताओ कि अमीबा के जो, अगर हम लोग इसके पहले छोटी क्लास में अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अमीबा तो क्या जो उसका जो हमारा किसी अमीबा का जो शेप या आकार होता है वो फिक्स होता है? नहीं, अमीबा का आकार या शेप फिक्स नहीं होता है। तो इसी चीज को अमीबा यूज करता है अपने काम को करने के लिए। कैसे यूज करता है, इसी को हम डायग्राम से समझें, ठीक है। तो जो डायग्राम बनाते हैं फटाफट हम लोग। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन अमीबा का स्टेप वाइज डायग्राम। इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या एक कोशिकीय जीव है। तो उसमें बेसिकली क्या हमको 2 चीज मुख्यतः किसी भी कोशिका में दिखाई पड़ती है। तो वो एक तो होता है कि क्योंकि एनिमल सेल है तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, या जिसको हम कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। फिर सेंटर में हमें दिखाई पड़ेगा न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। और जो ये बीच में हमारा है वो है हमारा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। ये बेसिक इंफॉर्मेशन छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं सेल या कोशिका के बारे में। तो अमीबा का ये हमको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। अब कोशिका अब अमीबा जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और साथ ही साथ अमीबा का जो शेप या आकार होता है वो इरेगुलर है, ठीक है, अस्थायी तरीके से है, कोई निश्चित आकार इसका नहीं है। जब इसके पास कोई फूड पार्टिकल या कोई फूड जो इसका भोजन है वो आता है, तो ये अपने सूडोपोडिया या फूड पार्ट जिसे हम कहते हैं, जो एक अस्थायी उंगलियों जैसा प्रावर्ध है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं, जो कि ये बढ़ा रहा है, ठीक है। सूडोपोडिया वर्ड का मतलब क्या होता है, सूडो मतलब होता है फॉल्स, टूट, ठीक है, और पोडिया मतलब होता है पैर। तो फॉल्स लेग, ये असल में पैर इसके हैं नहीं, पर हमें ऐसा दिख रहा है कि इसके पैर हैं, जिससे ये फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, यही सब मेन चीज शुरू होती है। होलोजोइक का मतलब ये मैंने कहा कि पूर्णभोजी या अवशोषी पोषण, मतलब ये पूरी तरीके से फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सूडोपोडिया या फूड पार्ट से उस फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, जिसको हमने कहा इजेशन या जिसे हम कहते हैं अंतरण, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। स्टेप में क्या हुआ, इसने अब फूड को अंदर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और एक तरह का फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका का निर्माण हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका जिसे हम कह रहे हैं, इसमें अब भोजन पूरी तरीके से कैप्चर हो गया है, या फिर इसको कह सकते हो उसमें जकड़ लिया गया है, उस चीज में आके एकदम अंदर फूड पार्टिकल यहाँ पे जो फूड वैक्यूल बन रहा है, फूड उसमें पूरी तरीके से एकदम बंद हो गया है। अब ये जो सेकेंड स्टेप है वो यहाँ हमारा शुरू होता है, जब फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है, जिसमें कि भोजन का होता है पाचन या डाइजेशन, ठीक है, स्टेप नंबर 2, ठीक। ये भोजन का डाइजेशन या पाचन क्या है, ये जो फूड लिया गया है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फूड पार्टिकल मटेरियल होगा, इसको तोड़ करके सरल पदार्थों तक ले जाना, ऐसे
पदार्थों तक ले जाना जो कि अवशोषित करने लायक हो, उस प्रक्रिया को हम डाइजेशन या पाचन बोलेंगे। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा अंतर्ग्रहण या फिर इजेशन, जिसको हम कह रहे हैं फूड या फिर खाने या भोजन को लेना। दूसरा हो गया डाइजेशन या पाचन, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जटिल जो हमारा फूड या जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसको हम सरल रूप में तोड़ रहे हैं, इसको हम अवशोषित करने के योग्य, अवशोषित करने के लायक बनाते हैं। बात समझ में? तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा डाइजेशन या फिर हम जिसे कह रहे हैं पाचन। फिर जब ये फूड पार्टिकल यहाँ पर धीरे धीरे पचने लगा है, ठीक है, अब यहाँ बच गया, ये जटिल से सरल रूप में चला गया, तो स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 है हमारा अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होगा इसमें साइटोप्लाज्म या हमारा कोशिका द्रव्य। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म या फिर जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये जो पचा हुआ भोजन अब है हमारा फूड वैक्यूल में, ये धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में क्या होगा? अवशोषित होगा या एब्जॉर्ब होगा विसरण या फिर डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि फोर्थ स्टेप में ये जो भोजन अवशोषित हुआ है इसका स्वानीकरण, एसिमिलेशन जिसको कहते हैं, स्वानीकरण या एसिमिलेशन, मतलब उसको यूज करने के लिए उसको अलग अलग जगह पर स्टोर किया जाएगा, जहां इसकी जरूरत होगी उसको वहां पे यूज किया जाएगा भोजन को। और सबसे आखिरी में जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई, स्वानीकरण एंड एसिमिलेशन हो गया, जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां पे उसको स्टोर किया गया, उसको यूज हो रहा है, उसके बाद जो बचा हुआ चीज जिसको हमारा कोई उपयोग नहीं है, जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है, उसका होगा निष्कासन, जिसको हम लास्ट स्टेप बोलते हैं। स्टेप नंबर 5 इजेशन। बस हमें अब जो बचे हुआ वेस्ट मटेरियल है वो अब अमीबा अपने शरीर से बाहर निकाल देगा। बात समझ में? तो ये 5 स्टेप हो गए। पहला हो गया अंतर्ग्रहण या जिसको हम कह रहे हैं अंतर्ग्रहण या फिर जिसको हम कहते हैं, पहला स्टेप हो गया इजेशन या फिर खाने को अंदर लेना। दूसरा स्टेप हो गया डाइजेशन यानी भोजन का पाचन। तीसरा स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। चौथा स्टेप हो गया एसिमिलेशन या स्वानीकरण। और पांचवा स्टेप हो गया निष्कासन या इजेशन, जिसमें कि खाना जो अपचित खाद्य पदार्थ है उसको शरीर से निष्कासित किया गया, बाहर किया गया। तो ये एक सिस्टमैटिक डायग्राम है जिसको बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा राइट डाउन अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, या अमीबा में पोषण को किस तरीके से, अमीबा में पोषण को समझाइए या उसको विस्तृत तरीके से समझाइए, कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें डायग्राम बनाते हुए इन 5 स्टेप को मेंशन करेंगे और उन 5 स्टेप पे डिफाइन करेंगे कि उन 5 स्टेप में डिफाइन करेंगे हर स्टेप में क्या क्या चीजें हुई। बात समझ में?